आरती पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। या सुख करनी या दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। या शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दरस कराने वाला। या शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दरस कराने वाला। या सुख करनी या दुख हरनी, या सुख करनी या दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगपंथ को सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भवपंथ को सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही राधेश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद्रे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आरार्तिकं दर्शयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, बालकृष्णाभ्यां नमः, सुखदेव स्वरूपाय व्यास महाराजाय नमो नमः। आरार्तिकान्ते जलेन शीतले हि कर्णं पुष्पैः देवाधिवन्दनम्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमनलय सुमन सुबुद्धि विचार, पुष्पांजलि अर्पण करो नाथ करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, बालकृष्णाभ्यां नमः, सुखदेव स्वरूपाय व्यास महाराजाय नमो नमः। बोली भागवत महापुराण की जय, श्री भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। आप समस्त कथा रस रसिक देवियों सज्जनों से आग्रह कि आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठकर महाराज श्री के मुखारविंद से अमृतमयी वाणी से भगवान की अनुपम मंगलमय कथा का रसपान अपने हृदय में प्रवाहित करेंगे।
जो भी भक्तजन अभी तक कथा प्रांगण में नहीं पधारे उनसे आग्रह निवेदन कि आप सभी भी शीघ्र कथा प्रांगण में पधार कर महाराज श्री के मुखारविंद समृद्ध वाणी से कथा को श्रवण कर पुण्य लाभ प्राप्त करें। हरि श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादितं चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कांति श्रुताम्रसतिनिन्दितसारदेन्दु यत्रैकतो विलसिता मशितांगशोभां वृन्दावनेऽपि कृत यामुनगाङ्गशङ्गम् राधामुकुन्दयुगलम् तदहं नमामि। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरता ग्रज राम राम श्रीराम राम रण कर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। स्वामिन् त्वदीयो चरणाब्जकेशरौ सुशोभितौ रक्तनखावलीकुलैः मुहुर्मुहुर्योगिकराभिलालितौ पुनः पुनः काङ्क्षति मन्मधुव्रतः असम्भवं सम्भवकर्तुमुद्यतं प्रचण्डझञ्झावृतिरोधसक्षमम् युगस्य निर्माणकृतेशमुद्यतं परं महाकालममुं नमाम्यहम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिः गौरी तुष्टिः प्रभाधृतिः एताभिः पाहि तनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर
जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत जी महापुराण की जय हो। श्री वेदव्यास जी भगवान की जय हो। स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। पूज्यपाद श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। भारतीय संस्कृति की जय हो। भारत माता की जय हो। स्वामी परमहंस जी महाराज की जय हो। जगत जननी जगदम्बा की जय हो। ग्राम देवता की जय हो। स्थान देवता की जय हो। वास्तु पुरुष भगवान की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। समस्त देवी देवताओं की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांक्षा कल्पतरु अगणित गुणगण निलय सर्वांतरात्मा परमात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की वांग्मय विग्रह स्वरूप श्रीमद् भागवत भगवान महाराज परीक्षित जी के परम पुनीत परमासन को सम्यक समलंकृत करने वाले परम भाग्यवान दंपति श्रद्धेय श्री राजहंस लक्ष्मी नारायण शर्मा जी, श्रद्धेय श्री किशोर लक्ष्मी नारायण शर्मा जी, श्री राहुल राजहंस शर्मा जी, श्री ब्रजेश शर्मा जी, श्री सोनू शर्मा जी एवं संपूर्ण शर्मा परिवार हमारे साथ पधारे वैदिक विद्या विशेषज्ञ विद्वान बंधु, संगीत कला निष्णात संगीतज्ञ साथी तथा यज्ञशाला में आवाहित स्थापित समस्त देवी देवता वृंद, इस कथा प्रांगण में सूक्ष्म रूप से विराजमान अत्यंत बलवंत संत श्री हनुमंतलाल जी महाराज, ग्राम देवता स्थान देवता सहित उपस्थित भगवान नारायण परायण श्रोता महानुभाव, परमात्मा की बड़ी मंगलमयी कृपा करुणा के परिणाम स्वरूप हमको आपको आज से लेकर 31 तारीख पर्यंत सत्संग सुलभ होने जा रहा है। बंधुओं, जब जीव के जन्म जन्मांतर के पुण्य पूंजीभूत होते हैं तब उसके जीवन में सत्संग प्रकट होता है। अरे बात भागवत जी में ही लिखी है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हितदो दयते विवेक। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, महाराज कितने लोग योजना बनाते रह जाते हैं और भागवत जी उनके जीवन में नहीं आते शर्मा जी, क्योंकि ये भागवत जी की कथा इस साधन साध्य नहीं है, एक कृपा साध्य है। आप योजना बनाए और योजना बनाने के बाद ये दिन भी आ गया, ये इनकी कृपा है। वरना कितने लोग योजना बनाते रहे और सारी व्यवस्था हो गई फिर भी भागवत नहीं हो पाया। बड़े बड़े पैसे वाले हैं, बड़ी बड़ी शक्ति सामर्थ्य वाले हैं, लेकिन जब तक आपके जीवन में आपके पूर्वजों की कृपा नहीं होगी, आपके भाग्य का उदय नहीं होगा, तब तक कभी भी आपको सत्संग मिलने वाला नहीं है। और
ये सत्संग मिल गया तो हमको करना क्या है, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि भागवत जी में तमाम, ये कोई सामान्य कार्यक्रम तो है नहीं, कार्यक्रम ये बड़ा है। राजहंस शर्मा जी मेरी ओर देखिए, मैं आपको ही सुनाने आया हूं। तो ये व्यवस्था तो हो गई, अब तो भागवत भगवान आ गए आपके यहाँ, लेकिन अब करना क्या है बाबूजी? ये केवल शक्ति का, सामर्थ्य का प्रदर्शन करने का माध्यम मात्र नहीं है। ये भागवत कथा अपने पूर्वजों को तारने का माध्यम है, अपने जीवन को धन्य बना लेने का अवसर है। और ये अवसर ईश्वर की महती कृपा करुणा से आज हमारे आपके जीवन में आया है। तो इसके लिए करना यह है कि सारी व्यवस्था अपने समय पर चलती रहेगी। क्योंकि जिस दिन आपने संकल्प किया कि मुझे भागवत जी की कथा सुननी है, उसी दिन से सरकार आपके यहाँ आ गए, आपके साथ लग गए। जो कुछ भी हो रहा है सब परमात्मा करेंगे। अब हमको आपको तो केवल यंत्र की तरह चलते रहना है। तो पहला लक्ष्य यह है कि सारे काम छोड़ करके परमात्मा की कथा सुननी है और पूरी पवित्र नियत से भगवान का पूजन करना है। सारे काम छूट जाएं, लेकिन कथा नहीं छूटनी चाहिए। प्रायः देखा यही गया है कि जिनके यहाँ कथा होती है वो व्यवस्था में ही लगे रहते हैं, और जब 7 दिन बीत जाता है तो उनसे पूछो भैया आपने कथा सुनी, तो यही कहते हैं महाराज हम तो व्यवस्था बनाने में ही लगे रहे, हम तो सुन ही नहीं पाए। और आप सोचो गंगा जी के घाट पर जाकर के बिना स्नान किए चले आओ, तो ये कहाँ का सौभाग्य है। कथा भागीरथी आपके दरवाजे पर बह रही है, और फिर भी जी भर करके अगर आपने अवगाहन नहीं किया तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। एक महात्मा जी चले जा रहे थे, देखा एक दुकानदार अपनी दुकान पर बैठा है। उस दुकानदार से महात्मा जी ने कहा भैया क्या कर रहे हो? दुकानदार ने कहा महाराज दुकान कर रहा हूं। महात्मा जी ने कहा भैया दुकान क्यों करते हो? दुकानदार ने कहा महाराज पेट पालने के लिए, परिवार चलाने के लिए दुकान कर रहा हूं। अच्छा महाराज परिवार क्यों चलाते हो? परिवार चलाना कोई जरूरी है? तो बोले महाराज जीने के लिए तो परिवार चलाना जरूरी है, तो परिवार तो मैं जीने के लिए चलाता हूं। अच्छा एक बात बताओ बेटा, तुम जीते क्यों हो? जब महात्मा जी ने ये पूछा कि तुम जी क्यों रहे हो, तब तो एकदम स्तब्ध रह गया वो दुकानदार। उसने कहा महाराज इस पर तो आज तक कभी विचार किया ही नहीं मैंने कि मैं जी क्यों रहा हूं। और बंधुओं अगर देखा जाए तो हमारी आपकी भी यही दशा है। वो दुकानदार कोई और नहीं है, वो दुकानदार हम ही आप हैं। हमने आपने भी आज तक कभी ये विचार किया ही नहीं है कि इस संसार में हम आए हैं तो हम क्यों जी रहे हैं। हमको इतना सुंदर शानदार जीवन, इतना सुंदर मानव तन भगवान ने दिया, तो इसका उद्देश्य क्या था? इसके पीछे परमात्मा की मंशा क्या थी? कुछ तो कारण रहा होगा। इतना सुंदर मानव तन हमको मिला, तो इसके पीछे परमात्मा की इच्छा क्या थी? और उन परमात्मा की अगर इच्छा के अनुरूप हमको जीवन जीना चाहिए, तो परमात्मा है कौन? जिनकी कथा हम 7 दिन सुनेंगे यहां बैठकर, आखिर वो है कौन? उससे परिचय भी तो हमारा होना चाहिए। वो परमात्मा यही हैं जिनकी कथा हम सुनेंगे 7 दिन तक। आपने मोमबत्ती कभी जलाई हो? मोमबत्ती जलाइए और उसको नीचे लटका दीजिए, चाहे जितना नीचे लटका दीजिए, उस मोमबत्ती की जो लौ है वो हमेशा बाबूजी ऊपर को रहेगी, हमेशा उसकी लौ ऊपर को रहेगी। और पानी को
पानी को आप चाहे जितना ऊंचाई पर चढ़ा दो, 25वें फ्लोर पर चढ़ा दो, लेकिन जैसे ही प्रेशर कम होगा उसका, पानी नीचे को ही भगेगा। क्यों? ऐसा इसलिए है कि वो जो लौ है मोमबत्ती की, उसका मूल सूर्य है। अग्नि सूर्य से पैदा हुई है, तो उसकी गति अपने मूल की ओर है। और पानी पाताल से आया है, पानी का मूल पाताल है, तो पानी हमेशा नीचे को ही भागता है, क्योंकि उसकी गति अपने मूल की ओर है। ठीक उसी प्रकार हमको आपको भी ये जान लेना है कि हमारा आपका मूल क्या है, हमको आपको बनाने वाला आखिर है कौन। एक बूंद को 3.5 हाथ का पुतला बनाने वाला कौन है? दुनिया में तो शर्मा जी कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है, कोई ऐसा वैज्ञानिक नहीं है जो कह दे कि भाई तेरी हाइट बहुत कम है, ला मैं तुझे 6 फुट का बना देता हूं। कोई कंपनी ऐसी नहीं है शर्मा जी। केवल और केवल इनकी कृपा है। जिसको सरकार ने 2 हाथ का बना दिया, उसको 3.5 हाथ का कोई नहीं बना पाया, कोई दवा नहीं बना पाई। तो ये सब करने वाला कौन है? कोई ना कोई तो सत्ता है जो सारे संसार को बनाती है, सारी सृष्टि को बनाती है। ये हम जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। हमको लगता है कि ये मकान, ये जमीन, ये दुकान, ये शोहरत, ये इज्जत, ये शरीर, ये सुंदरता, ये सब मेरी अपनी उपज है। हमको लगता है ये सब मैंने बनाया है। बाबूजी आप कुछ नहीं बना सकते, सब कुछ बनाने वाले परमात्मा है। और जिस दिन ये बात मान लोगे, उसी दिन कथा सुनना सार्थक हो जाएगा, उसी दिन कथा सुनना सफल हो जाएगा, उसी दिन से कथा भगवती आपके जीवन में उतरने लगेंगी। और कितना भी कुछ कर लो इस संसार में आकर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा लो, खूब ढेर सारी जमीन लिखवा लो, हर शहर में 2-2, 4-4 मकान बनवा लो, ये सब मिथ्या चीजें हैं, ये सब व्यर्थ की चीजें हैं। आज तक कोई बता दे कि मैंने देखा है अमुक भाई साहब जब जाने लगे तो 3 मकान अपने साथ लेकर गए थे, बैनामाला कागज अपने साथ लेकर गए थे, कोई बता दे? एक धेला भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। सच्चा काम तो इस संसार में राम की कथा सुनना ही है, इनको जान लेना ही है, अपने मूल को, अपने आदि स्रोत को पहचान लेना ही जीव के जीवन का परम लक्ष्य है। और यदि ये नहीं किया तो कितना भी कुछ किया उसकी कोई गणना नहीं है। और ये आएगा कैसे? हम इनको जानेंगे कैसे? हम इनको जानेंगे समर्पण के द्वारा, क्योंकि टोटल सरेंडर इज बेस्ट वर्शिप। संपूर्ण समर्पण सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी पूजा। तुम घंटों अगरबत्ती दिखाते रहो, घंटों बैठ करके माला जपते रहो, लेकिन जब तक तुम्हारे मन में इनके प्रति सच्चा समर्पण नहीं है, हे दीननाथ, केवल आप ही सब कुछ हो, आप ही मेरे सर्वस्व हो, आपके सिवा इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है। जब तक ये नहीं मानते हो, तब तक कभी भी तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं आने वाली है। समर्पण के ही द्वारा सच्ची भक्ति आ सकती है। एक बार की बात है, एक गाय को बड़ी जोर की प्यास लगी। ध्यान से सुनना, बड़ी जोर की प्यास लगी गाय को, पानी पीने के लिए इधर उधर छटपटा रही थी। तब तक एक सरोवर दिखाई पड़ा, दौड़ पड़ी सरोवर की ओर, और जैसे ही पानी के लिए, पीने के लिए प्रवृत्त हुई तो देखा एक बाघ ने जोर की दहाड़ लगाई। अब बाघ की दहाड़ सुनकर के गाय डर गई और पानी छोड़ करके भगी बेचारी। गाय भगने लगी और बाघ ने पीछा किया, गाय आगे आगे, बाघ पीछे पीछे। प्राण रक्षा के लिए भागती हुई गाय, जब कोई सहारा नहीं दिखा
तो एक ऐसे तालाब में कूद पड़ी जिसमें कीचड़ बहुत अधिक और पानी बिल्कुल कम। वो तालाब कीचड़ के तालाब के रूप में प्रसिद्ध ही था और आए दिन उस तालाब में जानवर फंसा करते थे। गाय को पता था, लेकिन अपना प्राण बचाने के लिए वो कूद पड़ी उस तालाब में। अब बाघ भी कूद गया पीछे से। गाय आगे चली जाए और बाघ पीछे। इसको कम करो बेटा। गाय आगे बढ़ती जा रही है और बाघ पीछे से घुसता जा रहा है, और दोनों जितने घुसते जा रहे हैं उतने ही फंसते जा रहे हैं। लेकिन प्राण रक्षा के लिए गाय भगी जा रही है और गाय को मारने के लिए बाघ भगा जा रहा है पीछे पीछे। एक समय ऐसा आया कि दोनों कंठ तक डूब गए कीचड़ में। अब तो ऐसी स्थिति आई कि ना तो एक भी इंच गाय आगे बढ़ पा रही है और ना बाघ आगे बढ़ पा रहा है। दोनों फंसे खड़े हैं। गाय ने बाघ की ओर देखा और बोली, बाघ तुम्हारा कोई मालिक है? बाघ ने कहा, मूर्ख है क्या तो? मेरा कौन मालिक? मैं तो खुद ही जंगल का राजा हूं, मैं खुद ही सबका मालिक हूं, मेरा कौन मालिक? गाय ने कहा, बाघ तब तो तुम गए काम से। अगर तुम्हारा कोई मालिक नहीं है तब तो तुम्हारा मरना एकदम तय है। बाघ ने कहा, मरेगी तो तू भी, क्योंकि तू भी तो फंसी है। गाय ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं मरूंगी, क्योंकि मेरा मालिक है। मेरा स्वामी अभी खूंटे पर जाएगा शाम को, और जब मुझे वहां नहीं पाएगा तो मुझे खोजते खोजते इस तालाब की ओर जरूर आएगा, क्योंकि प्रायः इस तालाब में जानवर फंसा करते हैं। और मेरा मालिक आएगा तो मुझे कोई न कोई उपाय करके निकाल कर लेकर चला जाएगा। और हुआ भी यही। थोड़ी देर बाद उस गाय का स्वामी आया और उस गाय को निकाल करके उद्यम करके लेकर जाने लगा। जब जाने लगा तो गाय कातर दृष्टि से बाघ को देख रही थी और मानो कह रही हो, बाघ जिसका कोई मालिक नहीं होता वो सबसे बड़ा अनाथ होता है। अभी तो कथा है, लेकिन इसका मतलब समझो आप। देखो, ये गाय क्या जानते हैं आप? गाय है हमारा आपका समर्पित हृदय। समर्पित हृदय, जब हम हृदय से समर्पित हो जाते हैं, गाय समर्पित है अपने स्वामी के प्रति। और बाघ कौन है? बाघ है हमारा आपका अहंकारी मन, जो अपने से बड़ा किसी को मानता ही नहीं है। बाघ है अहंकारी मन। और मालिक कौन है जिसने गाय को बचाया? वो मालिक है सदगुरु, हमारा आपका सदगुरु, हमारा आपका इष्ट, हमारा आपका भगवान, हमारे आपके माता पिता। मानो ये कथा बताती है कि अगर हमारा समर्पण हमारे सदगुरु के प्रति है, इष्ट के प्रति है, तो कभी भी इस संसार रूपी सरोवर के कीचड़ में हमारा गुरु हमको फंसने नहीं देगा, हमेशा निकाल लेगा। कितने लोग ऐसे मिलेंगे आपको, वो कहते महाराज क्या बताएं, हम गुरु मंत्र तो लेना चाहते हैं लेकिन अभी तक हमारी टक्कर का कोई विद्वान ही नहीं मिला। मतलब अहंकार देखो आदमी का। हम किसके प्रति अपने को समर्पित करें, आज तक मेरे टक्कर का कोई आदमी मिल भी न किया। यह अव्वल दर्जे का अहंकार है शर्मा जी, और झूठा अहंकार है। जिसके भी प्रति तुम्हारा समर्पण हो जाए वही तुम्हारा उद्धार कर देगा। गाय का समर्पण अपने स्वामी के प्रति था, और उसका सदगुरु, उसका स्वामी, उसके माता पिता, जिसके भी प्रति आपका समर्पण हो जाए निश्चित रूप से आपका कल्याण कर देंगे। और जो अहंकारी है, जो अपने को इस सर्वश्रेष्ठ समझता है, उसका तो इस संसार रूपी कीचड़ में डूबना एकदम तय ही है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारा समर्पण पुष्ट कैसे हो, हमारे मन में समर्पण आए कैसे।
तो समर्पण आने का सबसे सुंदर साधन सत्संग है। अगर आप सत्संग करते हो, कथा सुनते हो भगवान की, तो निश्चित रूप से आपकी प्रीति परमात्मा में हो जाएगी। पहले जमाने में बाबूजी एक घड़ी आती थी गोल गोल, उसमें चाबी भरी जाती थी। तो जब आप चाबी भरते थे तब बजती थी क्या वो घड़ी? जिसमें आप चाबी भरते थे उसमें बजती थी शर्मा जी? उसमें नहीं बजती थी, लेकिन जिस समय के लिए भरते थे उस समय वो जरूर बजती थी। ये जो सत्संग आज आप कर रहे हो ना, इसका फल आपको तुरंत भले ही ना दिखे, लेकिन जिस समय आपको जगाने की जरूरत पड़ेगी, ये सत्संग रूपी घड़ी आपको जरूर जगा देगी। आज किया हुआ सत्संग जिस समय आपको आवश्यकता पड़ेगी, निसंदेह आपको जगा देगा ये सत्संग। और ये जो हम सत्संग करते हैं, इसकी महत्ता बहुत है। सत्संग शब्द भी कान में पड़ जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। और यही सत्संग नैमिषारण्य तीर्थ में आज 88,000 महात्मा बैठे हैं और 1,000 वर्ष तक चलने वाला सत्र प्रारंभ किया है महात्माओं ने। और उस यज्ञीय सत्र में पहली मीटिंग में महात्मा लोग यज्ञ करते हैं, दोपहर में विश्राम करने के बाद दूसरी मीटिंग में भगवान की कथा को सुनते हैं। और ये कथा जो हो रही है, कहां हो रही है? नैमिषारण्य तीर्थ में हो रही है। नैमिषारण्य तीर्थ ऐसा तीर्थ है जहां प्रत्येक पुराणों की कथा हुई है। प्रत्येक पुराणों की, वेद की, शास्त्रों की सारी कथाएं हुई हैं। तमाम तीर्थ ऐसे मिलेंगे आपको जहां किसी विशेष पुराण की कथा हुई है, विशेष वेद की कथा हुई है। लेकिन नैमिष तीर्थ ऐसा तीर्थ है जहां पर सारे पुराण, सारे वेद, सारी श्रुतियां, स्मृतियां, सबकी कथा नित्य नियम पूर्वक हुई है। उसी नैमिषारण्य तीर्थ में आज श्री सूत जी महाराज विराजमान है व्यासपीठ पर, और श्री सौनक जी महाराज प्रधान श्रोता बनकर खड़े हैं, बैठे हैं। बंधुओं, 17 पुराण की कथा तो रोमहर्षण सूत जी ने सुनाई है, और 18वां पुराण जो भागवत है, भागवत जी कथा को उग्रश्रवा सूत जी ने सुनाई है। और मजे की बात देखो, रोमहर्षण सूत जी के जो गुरुदेव भगवान हैं वो भगवान वेदव्यास जी हैं, और उग्रश्रवा सूत जी के जो गुरुदेव हैं वो स्वामी सुखदेव जी महाराज हैं। अर्थात बेटा का गुरु बेटा और पिता का गुरु पिता। पिता ने पिता से दीक्षा ली है और बेटे ने बेटे से दीक्षा ली है। और भगवान वेदव्यास जी की आज्ञा है कि भागवत जी का श्रवण करने के पूर्व पद्म पुराण के अंतर्गत जो भागवत जी का महात्म्य वर्णित है उसको सुनना चाहिए। देखो, महात्म्य इसलिए सुनना चाहिए बाबूजी कि आपको कोई रोग हुआ हो, कोई मर्ज हुआ हो, और आपको कितने भी बड़े डॉक्टर के पास ले जाकर के बैठा दिया जाए, कितने भी बड़े डॉक्टर से दिखवा दिया जाए, लेकिन जब तक आप उस डॉक्टर के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक वो दवा आपको आधी कम फायदा करेगी। अच्छे से तो दवा तब फायदा करती है जब आपको पता चलता है अरे भाई ये विदेश से रिटर्न हुए डॉक्टर हैं, सामान्य डॉक्टर नहीं है, तो महाराज दवा का असर दोगुना हो जाता है। और कितनी भी अच्छी दवा देने वाला कोई व्यक्ति हो और ऐसे लगे कि तो झोला छाप डॉक्टर है, तो महाराज चाहे जितनी अच्छी दवा दे, आपको दवा कम फायदा करेगी। इसलिए भागवत जी का महात्म्य सुनना चाहिए। और भागवत जी का ही महात्म्य नहीं, आप कोई तीर्थ का दर्शन करने जाएं तो तीर्थ का महात्म्य जानना चाहिए। आप कोई ग्रंथ पढ़ें तो ग्रंथ का महात्म्य जानना चाहिए। किसी भी स्थान पर आप जाएं,
उस स्थान का आपको महात्म्य जानना चाहिए। भागवत जी का महात्म्य 2 पुराणों में वर्णित है, एक स्कंद पुराण में, एक पद्म पुराण में। स्कंद पुराण में जो महात्म्य है वो 4 अध्यायों में है, और पद्म पुराण के अंतर्गत जो वर्णित महात्म्य है वो 6 अध्यायों में है। भगवान वेद व्यास जी की आज्ञा है कि पद्म पुराण के अंतर्गत वर्णित महात्म्य को ही सुनना चाहिए। अब प्रश्न उठता है, महात्म्य क्यों सुनना चाहिए? आप अपने पूरे परिवार के साथ प्रयागराज गए, गंगा स्नान किए और लौट आए। तब तक पड़ोसी ने कहा, शर्मा जी कहाँ गए थे? बोले भैया प्रयागराज गए थे। अच्छा स्नान करने? हाँ भैया स्नान करने गए थे। तो पड़ोसी ने बताया कि अगर स्नान करने गए ही थे शर्मा जी, अक्षयवट का दर्शन किया? अब तो लग रहा है हे भगवान, प्रयागराज में अक्षयवट भी है। फिर पड़ोसी ने बताया अगर वहां गए थे तो बड़े हनुमान जी का दर्शन कर लिए होते। अब तो हाथ मल रहा है भाई कि प्रयागराज में बड़े हनुमान जी भी हैं, तो मुझे पता ही नहीं चला। तब तक उसने कहा अगर गए थे तो नाग बासुकी का दर्शन कर लेते, बेणी माधव भगवान का दर्शन कर लेते। अब हाथ मल रहा है कि हे भगवान इतनी दूर गए, पूरा दिन का टाइम वेस्ट हुआ और कुल दर्शन भी नहीं कर पाए। ये इसलिए हुआ क्योंकि प्रयागराज जाने से पहले आपने प्रयागराज का महात्म्य नहीं समझा। अगर आपने पता किया होता कि प्रयागराज की महिमा क्या है, यहां दर्शन करने लायक कौन कौन से स्थल हैं, इनका महात्म्य क्या है, तब निसंदेह वहां जाना आपका अधिक सार्थक होता। इसीलिए हम कोई भी ग्रंथ सुने, कोई भी ग्रंथ की कथा पढ़ें, तो हमको ये जानना चाहिए कि इस ग्रंथ से किसका किसका कल्याण हुआ, कौन कौन से लोग तर गए, क्या हम भी तर जाएंगे? यदि ये बात आपको पता है तब ग्रंथ की कथा, ग्रंथ की बातें आपका निश्चित रूप से कल्याण कर देंगे। और उसी महात्मा को आइए हम सब भी सुनेंगे। श्री किशोर शर्मा जी ने बड़ी अच्छी बात बताई कि गुरुजी कथा 31 तारीख तक होगी। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। अगर ऐसी प्यास हो मन में तो ये बड़ी अच्छी बात है भाई। 30 सही, एक दिन और सही, 31 हो जाएगी कथा, और ये अनंत दिनों तक चलती रहे तो कोई बुराई नहीं है। दिन की सीमा में बांधने का तात्पर्य, इसका मतलब जानते हैं शर्मा जी? 7 दिन में कथा का कोई मतलब नहीं। 7 दिन तो होते हैं जीवन में, रविवार से लेकर शनिवार तक यही 7 दिन ही तो होते हैं। मतलब यह था कि पूरा जीवन कथा चलती रहे, और हमने उसको 7 दिन में बांध लिया। महाराज 18,000 मंत्र हैं, 335 अध्याय, 872 चरित्र और 12 स्कंद हैं भागवत जी के, और 3 घंटे ज्यादा से ज्यादा कथा होती है। कैसे कोई पूरा कर पाएगा 7 दिन में? उसका तात्पर्य यही है कि ये 7 दिन हमेशा जीवन भर आते रहें और जीवन भर हम आप कथा सुनते रहें। इसलिए आइए भागवत जी का महात्म्य जो पद्म पुराण में वर्णित है उसको बड़ी श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ सुनते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं। भगवान वेद व्यास जी ने प्रणाम से ही शुभारंभ किया है। और बंधुओं एक बात याद रखना, आज से लेकर के अंतिम दिन तक बड़े प्रेम से कथा सुनना। इस कथा से निश्चित रूप से प्रतिदिन आपको ऐसा कुछ मिलेगा व्यासपीठ से जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। शर्त यही है कि आपको धैर्य के साथ सुनना पड़ेगा। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान वेद व्यास जी प्रणाम कर रहे हैं। किसको?
परमात्मा के सत घन चित घन आनंद घन रूप को। मेरे प्रभु कैसे हैं? मेरे प्रभु सत्य स्वरूप हैं। परमात्मा सत्य स्वरूप हैं। और बंधुओं, परमात्मा ही सत्य स्वरूप नहीं है, हम और आप भी सत्य स्वरूप हैं। शर्मा जी बताओ, आपको अच्छी बात अच्छी लगती है कि बुरी बात अच्छी लगती है? अच्छी बात अच्छी लगती है। अच्छा, कोई सत्य बोले, आप चाहते हैं किशोर शर्मा जी सत्य बोले कि आप चाहते हैं कि झूठ बोले? सत्य बोले। सत्य अच्छा लगता है कि नहीं? अरे शर्मा जी, सत्य तो इतना अच्छा लगता है कि जो दिन रात झूठ बोलता है वो भी यही कहता है कि भाई देखो, झूठ बोलना बहुत गंदी बात है, सत्य बोलना चाहिए। जो दिन रात झूठ बोलता है वो भी चाहता है कि हमको कोई ऐसा साथी मिले जो हमेशा सत्य बोले। वो भी सत्य बोलने वाले की इज्जत करता है। झूठ तो किसी को पसंद है ही नहीं। इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि हमारे आपके अंदर भी सत्य स्वरूप ही लबालब भरा हुआ है। परमात्मा सत्य ही सत्य भरा हुआ है। झूठ, मिथ्या, छल, छद्म, कपट, ईर्ष्या, ये सब हमको पसंद नहीं है, किसी को पसंद नहीं है। जो दिन रात झूठ बोलता है वो भी चाहता है कि हमसे सत्य आचरण कोई करे, हमसे कोई झूठ न बोले। ये इसीलिए है, ये सत्य की भूख हमारे हृदय में इसीलिए है क्योंकि सत्य तत्व ही हम में लबालब भरा हुआ है। मेरे प्रभु भी सत्य स्वरूप हैं, हम आप भी सत्य स्वरूप हैं। अच्छा, ये बात मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, ममैवांसो जीवलोके जीवभूता सनातनः। ये जो जीव है ये मेरा ही अंश है, मेरा ही रूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी तो ये बात कही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव का और मेरा सनातन संबंध है। ये मेरा ही अंश है, मेरे ही जैसा है, इसमें और मुझ में कोई अंतर है ही नहीं। और किसी विद्वान ने कहा है कि मानव और कुछ नहीं, मानव भटका हुआ देवता है। हम भटक गए हैं केवल, वरना तो हम देवता ही हैं। ये मेरा ही अंश है। मेरे प्रभु सत्य स्वरूप हैं और हम आप भी सत्य स्वरूप है। दूसरा रूप क्या है परमात्मा का? चिद। चिद माने ज्ञान होता है। दुनिया की कितनी भी कैसी भी अच्छी से अच्छी पुस्तक आप पढ़ डालो, लेकिन कितनी बार पढ़ोगे आप? 2 बार 4 बार आप उब जाओगे, 5वीं बार नहीं पढ़ोगे आप। लेकिन इनको, रामचरितमानस को और भागवत जी को, न जाने कितने दिन से पढ़ रहे हो आप, न जाने कितने दिन से सुन रहे हो। आज यहां कथा हो रही है, 4 दिन बाद कहीं और कथा होने लगी, वहां भी आप ऐसे ही सुनोगे और इतनी ही तत्परता से आपको वहां भी कथा अच्छी लगेगी। रोज सुनिए आप, रोज पढ़िए आप, और रोज भगवान की कथा आपको अच्छी लगेगी। क्यों? इसलिए कि आपके प्रभु की कथा है, ये आपके अपने पिता की कथा है, आपके सच्चे सगे संबंधी की कथा है। आज की तारीख का अखबार अगर आपको दे दिया जाए, कल पढ़ने के लिए पढ़ोगे? कोई नहीं पढ़ेगा। कोई बहुत आवश्यक खबर हो तो भले ही कोई एक आध बार पढ़ ले, वरना तो कोई नहीं पढ़ेगा। और ये न जाने कितने से पढ़े जा रहे हैं, कितने दिन से पढ़े जा रहे हैं, और बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, हर बार ये नए ही लगते हैं। कितनी सुंदर से सुंदर फिल्म हो, आप 2 बार देखेंगे, 4 बार देखेंगे। रामायण, महाभारत चाहे जितनी बार चले, हर बार देखने को इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे आपके प्रभु की कथा है, नारायण की कथा है। ज्ञान की बातें हमको हमेशा अच्छी लगती हैं, अज्ञान की बातें, फालतू की बातें हमको ऊबने लगते हैं हम, लेकिन ज्ञान की बातों से हमारा हृदय कभी भरता नहीं है। इसलिए क्योंकि मेरे प्रभु ज्ञान स्वरूप हैं और हम आप भी ज्ञान स्वरूप हैं।
मेरे प्रभु आनंद स्वरूप हैं। अच्छा बताओ, हम आप आनंद स्वरूप हैं कि नहीं? हमारा आपका सच्चा स्वरूप तो मस्ती में रहना ही है, आनंद में रहना ही है। अगर अभी आपसे कह दिया जाए कि आप 1 घंटे हंसना मत, मुस्कुराना मत, वैसे मनहूस हो तो बात अलग है महाराज, और आधे घंटे में आदमी ऊब जाएगा। बिना हंसे इंसान रह ही नहीं सकता है। आपकी यात्रा यहां से लेकर के हमें लखनऊ तक हो, मात्र 2-3 घंटे की यात्रा है। उतनी देर में अगर आपके बगल कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जो बढ़िया से हंसने बोलने वाला हो, खिलखिलाने वाला हो, तो आपका सफर कब कट जाता है पता नहीं चलता। और कोई मुंह लटका कर बैठ गया मनहूस आदमी, तो यही लगता है कि हे भगवान, ये रास्ता कट ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आप मस्ती में रहना चाहते हैं। आनंद तो आपके अंदर भरा हुआ है ना, तो आनंद में ही रहना आदमी चाहता है। मुंह फुलाए रखना, बैर किए रहना, आपकी किसी से कैसी भी झगड़ा हो जाए, कैसी भी झगड़ा हो जाए, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन, लेकिन 20 दिन बाद आपके मन में जरूर ये बात आएगी कि मुंह फुलाए रहना ठीक नहीं है, चलो हम ही बोल देते हैं। आप घृणा करके, बैर करके, द्वेष करके, ईर्ष्या करके बहुत दिन नहीं रह सकते, लेकिन प्रेम करके हंसते खिलखिलाते हुए कहो तो साल साल बीत जाए पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि ये मस्ती, ये आनंद, ये मुस्कुराहट, ये हमको आपको परमात्मा ने दिया ही है। ये घृणा, द्वेष, नफरत तो हमने अपने यहां से लिया है। इस हमको आपको यहां से मिला है। हम तो आए थे तो एकदम मस्त प्रसन्न होकर के आए संसार से, लेकिन जैसे ही धरती पर आए क्या क्या करके रहने लगे हम। सच्चिदानंद रूपाय, और परमात्मा का ऐश्वर्य कैसे? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। इस संसार में एक मिट्टी के कण से लेकर के हवाई जहाज तक जो कुछ भी दिख रहा है, इसको बनाने वाले केवल परमात्मा है। संपूर्ण विश्व की विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का एकमात्र कारण मेरा परमात्मा है, और दूसरा कोई कारण है ही नहीं। कितने लोग बहुतेरे प्रयास करते रहे कि मेरा मकान बन जाए, नहीं बना। कितने लोग बहुतेरे प्रयास करते रहे कि मुझे बेटा मिल जाए, बेटी मिल जाए, नहीं मिला। ये मिलना तभी संभव है जब परमात्मा देना चाहेंगे। संतों ने पूछा, महाराज अगर हमने उस परमात्मा को मान लिया, वो बड़ा ऐश्वर्यवान है, बड़ा शक्ति संपन्न है, तो उसका लाभ क्या होगा? तो व्यास जी कहते हैं, तापत्रय विनाशाय। तीनों प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक, तीनों प्रकार के ताप का समूल विनाश हो जाता है। अगर यहां पर भगवान वेदव्यास जी पाप लिख देते, पापत्रय विनाशाय, तब छंद भंग न होता। लेकिन उन्होंने पाप नहीं लिखा, उन्होंने ताप लिखा। ताप का तात्पर्य यह है कि पाप का फल है ताप। पाप तो बाबूजी हो जाता है इंसान से, जाने अनजाने पाप कर बैठता है इंसान, लेकिन अगर उससे पूछो पाप तो तुम कर लिए, इसका फल कौन भोगेगा? तो कहते महाराज फल तो हम नहीं भोगेंगे, फल में भोगना नहीं चाहते। पाप करते समय आदमी नहीं सोचता, लेकिन जब फल भोगने की बात आती है तो डर जाता है, क्योंकि पाप तो कर लेता है लेकिन पाप का फल कोई नहीं चाहता है। भगवान वेदव्यास जी यही बात कह रहे हैं, तापत्रय विनाशाय। मानो उन्होंने बताना चाहा कि भाई अगर तुझसे पाप हो गया तो कोई बात नहीं, पाप कर लिया तो कोई बात नहीं, पाप का फल तुझको नहीं भोगना पड़ेगा अगर तूने भागवत जी की कथा सुन लिया तो। इसलिए तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। इसलिए हम सब मिलकर के
परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र जी को बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, ये प्रणाम है क्या बाबूजी? प्रणाम परिणाम बदल देता है। हम सब ने खूब देखा था बचपन में, बहुएं उठती थी तो सास ससुर का चरण स्पर्श करती थी, बेटा अपने माता पिता का चरण स्पर्श करता था। और यही नहीं, गांव में भी ये परंपरा थी कि जितने लोग भी हमसे बड़े होते थे हम सबको हमेशा प्रणाम किया करते थे। आज समाज में प्रणाम करना बंद हो गया है और परिणाम आप सब लोग देख लीजिए। पहले ऐसा लगता था कि पूरा मोहल्ला ही अपना घर है, अब तो घर में ही कई मोहल्ले बन गए हैं। अब घर में ही पिता की पुत्र से नहीं बोलचाल, भाई की भाई से नहीं बोलचाल, देवरानी जेठानी में नहीं बोलचाल, घर में ही सब एक दूसरे से मुंह फुलाए बैठे हैं। इसीलिए हुआ क्योंकि हमने प्रणाम करना छोड़ दिया। सास बहू में कैसी भी खटपट हुई हो, शाम को लड़े और जैसे ही सोए सवेरा हुआ तो बहू ने झट जाकर के सासू के चरण स्पर्श किए। अब सासू चाहे मुंह बनाकर ही बोलेगी लेकिन आशीर्वाद तो निकल ही जाएगा। तो आशीर्वाद निकलने से मन में जो कल की खटास थी आधी तो खत्म हो गई अपने आप। अगले दिन फिर प्रणाम कर लेगी, फिर वो बैर अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन हमने प्रणाम करना छोड़ दिया और प्रणाम करने से न करने से संवादहीनता होती है। संवादहीनता होने से दूरियां बढ़ती हैं। तो नतीजा ये होता है कि हम परिवार में ही रह करके पड़ोसी के समान हो जाया करते हैं। इसलिए बाबूजी, पहला निवेदन मेरा आप सबसे है कि प्रणाम करना कभी मत छोड़ना। जो भी आपसे बड़े हों, बिना काम के ही उनको प्रणाम कर लेना। जैसे ही मिले हाथ जोड़ करके प्रणाम करो। एक बाल में आशीर्वाद नहीं देगा, कोई बात नहीं, आशीर्वाद देना नहीं पड़ता शर्मा जी, आशीर्वाद तो अपने आप निकल जाता है। इसलिए बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं। आप प्रणाम करना मत छोड़ना। कभी भी जीवन में आपका अनिष्ट हो जाए तो मुझसे कहना, महाराज आपने क्या कहा था। जितना बैर है, जितनी कलुषता है, जितना क्लेश है, जितना वैमनस्य है, इसका बहुत अधिक कारण यही है कि हमने प्रणाम करना छोड़ दिया। इसलिए भगवान वेदव्यास जी कह रहे हैं, श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करते हैं। आज श्री सौनक जी महाराज जो 1000 वर्ष की आयु के हैं और उन्होंने परम पौराणिक श्री सूत जी महाराज को व्यासपीठ पर बैठाया और सूत जी से सौनक जी पूछ रहे हैं अनेक प्रकार के प्रश्न ऋषियों की ओर से। जबकि श्री सौनक जी महाराज सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो श्री सौनक जी महाराज को न पता हो। परम पौराणिक है, ऋग्वेदी ब्राह्मण हैं श्री सौनक जी महाराज, लेकिन फिर भी श्री सूत जी महाराज से कितना अज्ञानी बनकर के पूछ रहे हैं। देखो, यहां भगवान बृहस्पति ही साक्षात बैठ जाए, भगवान नारायण ही सीधे बैठ जाएं, लेकिन अगर वक्ता के प्रति आपके मन में श्रद्धा नहीं है, आदर नहीं है, अगर आपके मन में भाव नहीं है कि व्यासपीठ पर बैठने वाले दिख भले ही रहे हैं व्यास जी, लेकिन ये साक्षात नारायण ही है, यदि ये भाव नहीं है तो यहां से कुछ भी बताया जाएगा आपको कभी पचने वाला नहीं है। और अगर जितना ही आपके मन में वक्ता के प्रति श्रद्धा होगी उतना ही आपका कल्याण होने वाला है। आज श्री सौनक जी महाराज श्री सूत जी महाराज से कहते हैं, प्रभो अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे श्री सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस
मैं अज्ञानी हूं। और भैया इस संसार का सबसे कठिन काम है खुद को अज्ञानी मानना। जो अंगूठा छाप भी है वो अपने को कलेक्टर मानता है आज के युग में। जिसको चारों श्लोक नहीं आते सबसे बड़ा पंडित मानता है अपने को। मामूली विद्वान तो कोई मानने को तैयार ही नहीं है। और यहां देखो श्री सौनक जी महाराज कितने ऋग्वेदी हैं, ऋग्वेद के अधिकारी अध्येता हैं, फिर भी सूत जी से क्या कह रहे हैं, पंडित जी हम कुछ नहीं जानते, हम बड़े अज्ञानी हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। और हे महाराज ये मेरे हृदय का जो अज्ञान है ना, ये केवल और केवल आपकी वाणी के प्रकाश से दूर हो सकता है। क्योंकि हे गुरुदेव इस संसार का जो अंधकार है उसको तो सूर्य देवता दूर कर देते हैं, उसको तो सूर्य नारायण समाप्त कर देते हैं। कितनी भी घनी रात हो, लेकिन जैसे ही सवेरा हुआ कि सारा अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है। लेकिन जीव के हृदय में जो अंधकार बैठा है, कौन से अंधकार? दोष, दुर्गुण, बुराई, ईर्ष्या, अहंकार, मद, मत्सर, दंभ, पाखंड, ये जो अंधकार बैठा हुआ है अंदर, ये तो केवल और केवल गुरुदेव की कृपा से ही हो सकता है। जब तक गुरुदेव की वाणी का प्रकाश नहीं जाएगा हृदय तक कानों के माध्यम से, तब तक कभी भी हृदय का अंधकार दूर नहीं हो सकता है। देखो शरीर का विज्ञान है शर्मा जी। जो हम मुंह से ग्रहण करते हैं वो मल द्वार से निकलता है, और जो कान से ग्रहण करते हैं वो कहां से निकलता है? वो मुंह से निकलता है। अब हमको आपको तय करना है कि हम कान से क्या ग्रहण कर रहे हैं। दिन भर जो लोग प्रपंच कर रहे हैं ना, वो प्रपंच कर ही नहीं रहे, वो प्रपंच सुन भी रहे हैं। और जो कथा करेगा, भगवान की चर्चा करेगा, उसके मुंह से कभी संसार के प्रपंच निकल ही नहीं सकते हैं। अगर चाहते हो कि आपके मुंह से आपकी वाणी हमेशा भगवान का नाम जपे, तो पहली शर्त है कि कान से भगवान का नाम सुनना भी पड़ेगा। क्योंकि जो कान से सुनते हो वही मुंह से निकलता है। कभी कभी आप कान में ड्रॉप डालो, ईयर ड्रॉप डालते हो अगर कान में, तो मुंह में आ जाता है। सीधा संबंध उसका कान का मुंह से है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान देना है आपको कि हम कान से ग्रहण क्या कर रहे हैं। अगर भगवान की कथा नहीं ग्रहण करते तो कभी भी भगवान की कथा आपके मुंह से नहीं निकलेगी। भगवान का नाम अगर आपकी के कान से नहीं प्रविष्ट होता तो कभी भी आपकी जुबान से भगवान का नाम नहीं निकलेगा। आज श्री सौनक जी कह रहे हैं, प्रभु हम परम अज्ञानी हैं, हमको कुछ नहीं आता है। एकदम खाली होकर बैठना पड़ेगा शर्मा जी कथा में। जब खाली रहोगे तभी भर करके जाओगे यहां से, और जब भरे हुए आओगे तो यहां भरे हुए में क्या भरा जाएगा। कितनी भी मूसलाधार बारिश हो रही हो और आपने टब को औंधे मुंह रख दिया हो आंगन में, एक को बूंद जाएगा उसमें, क्योंकि टब तो औंधे मुंह रख दिया आपने। और टब अगर खाली करके रख दिया आपने आंगन में तो पूरा टब आपका लबालब भर जाएगा। तो भरने की शर्त ही यही है कि आपको खाली होना पड़ेगा। और खाली होने के लिए आपके अंदर विनम्रता होनी चाहिए, दैन्य होना चाहिए। धन भगवान बहुतों को देता है शर्मा जी, लेकिन मजाल नहीं है कि वो धर्म में खर्च कर दें। क्योंकि जो गलत पैसा होगा वो पीजीआई में लगेगा। सच्चे पैसे से ही कथा सुनी जा सकती है, सच्ची संपत्ति से ही कथा सुनी जा सकती है। अगर आपके पास सच्चा धन नहीं है तो भागवत की कथा सुनने का विचार ही नहीं आएगा मन में। आपके मन में आएगा कि 1 बीघा खेत और लिखवा लें, कौन 5 लाख फूंके, ये मन में आएगा। लेकिन अगर ये भाव मन में आ गया तो निश्चित समझ लेना कि परमात्मा की कृपा हो गई है। तो अपने को खाली करना है।
अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। हे प्रभु, आपकी वाणी के, आपके ज्ञान का जो प्रकाश है ना, वो करोड़ों सूर्य के समान है। इसलिए हे सूत जी, सूताख्या ही कथा सारम। हे सूत जी महाराज, शास्त्र तो बहुत हैं, अनंत हैं शास्त्र, लेकिन समय बहुत कम है। समय किस लिए कम है? एक तो छोटी सी उम्र मिली, छोटी सी आयु मिली, और उस आयु में आधा तो जीवन सोने में बीत जाता है, आधा तो अपने आप बीत गया सोने में। और उसमें भी कितने लोग तो ऐसे दिनों में 4 घंटा सोते हैं, एक हिस्सा और बिता दिया उन्होंने। तो बहुत थोड़ा समय है, उसमें भी बचपन और बुढ़ापा 10 साल इधर शुरू में और 5 साल बाद में। बाद वाला कोई जानता ही नहीं है कि 5 साल पहले बिस्तर ले लेना पड़े कि 1 साल पहले ले लेना पड़े। अंतिम में राम आएगा कि नहीं आएगा, ये कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जो थोड़ा सा मध्य का समय है, इसमें जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपनी मुक्ति का उपाय कर लो। किसी सदगुरु विद्वान की शरण में जाकर के और निवेदन करो कि परमात्मा की कथाओं को सुनाकर मेरा कल्याण कर दो। इसलिए जो कथाओं का सार है, निचोड़ है, मूल है, वो मुझे बताने की कृपा करें, जो मेरे कानों के लिए रसायन के समान हो। क्योंकि गुरुदेव, चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। क्योंकि गुरुदेव, किसी को चिंतामणि मिल जाए तो चिंतामणि का प्रताप यह कि उसके पास बैठकर जो भी चिंतन आप करोगे, वो सारी वस्तुएं संसार की आपको मिल जाएंगी, संसार के सारे सुख आपको मिल जाएंगे। लेकिन और कल्पतरु जो स्वर्ग में होता है, उसका प्रताप यह है कि कल्पतरु के सानिध्य में बैठकर जो भी कल्पना करोगे आप, सरकार स्वर्ग की सारी संपदा आपको दे देंगे। लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष का भी यह प्रताप नहीं है कि भगवान का साक्षात्कार करा दें। भगवान का साक्षात्कार तो केवल और केवल गुरुदेव भगवान की कृपा से ही हो सकता है। इसलिए गुरुदेव, आप मुझे कथाओं का सार सुनाने की कृपा करें। जब ये बात कही तो सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, ऋषियों, अगर मेरे प्रति तुम्हारे मन में इतना पवित्र भाव है तो मैं तुम्हें संपूर्ण शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहा हूं। अच्छा, सार आज सुनोगे कि कल सुनोगे? हमारे ख्याल से कल सुनिए। इसलिए कभी बाबूजी कह रहे थे कि काफी देर दूर हमको जाना है, और सही बात भी है, आज बैठने में विलंब हो ही गया। कोई बात नहीं, एक दिन शर्मा जी ने कथा का बढ़ा भी तो दिया है। इसलिए हम लोग कल ठीक 3 बजे से 6:30 बजे तक कथा को सुनेंगे। 6 बजे तक, 3 से 6, 6:30 बजे शाम हो जाती है, 3 से 6 कथा सुनेंगे हम लोग। 2 बजे संगीत वाले बैठ जाएंगे और 2:30 बजे मैं बैठने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आधे घंटे 15-20 मिनट पूजा पाठ में लगे, 2:45 बजे कथा शुरू हो जाए। लेकिन शर्त यही है कि शर्मा जी के पूरे परिवार के लोग और जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, आप सब ठीक 2:30 बजे आने का प्रयास कीजिएगा। जो भी काम आपके हों, आप 2:30 बजे जरूर निपटा लीजिएगा, जिससे कथा में व्यवधान कदापि ना होने पाए। आइए बड़े श्रद्धा भाव से कुछ क्षण परमात्मा के मंगलमय नामों का संकीर्तन करते हैं। और कल आप सब जरूर आएंगे ईशामंत्रण के साथ, और अपने आसपास के लोगों को बताइएगा कि कथा हो रही है और आप सब चलें। निसंदेह आप जितना समय यहाँ पर देंगे, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, इनकी कृपा से आपको यहाँ आने पर कोई मलाल नहीं होगा। निसंदेह आप कुछ पाने के बाद ही यहाँ से जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आइए भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
नारायण वासुदेवा हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्री भागवत महापुराण की जय हो व्यास जी महाराज की जय हो। आप समस्त भक्तजनों से निवेदन आग्रह कि आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और मुख्य जमान जी के समस्त परिवारजनों से भी आग्रह कि आप सभी भगवान की मंगलमय आरती के लिए मंच के सम्मुख आ जाएं और एक एक करके क्रमशः आप सभी भगवान की मंगलमय आरती को उतारेंगे। हरि ओम ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्ये नमः सर्वोपचारार्थे गंधच्छत्रपत्र पुष्पा पाप से है तारते श्री भागवत भगवान की है आरते पापियों को पाप से है तारते श्री भागवत भगवान की है आरते पापियों को पाप से है तारते अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला ज्योति जलाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम ही हरि नाम यही यहाँ जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती साथ के पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला ये साथ के पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला यहाँ सुख करने यहाँ दुख हरने यहाँ सुख करने यहाँ दुख हरने तेरे मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है आरती मेरी भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती मधुर बोल जग पंद खोल हनुमान दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला राधे 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 ये मधुर बोल जग पंद खोल हनुमान दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला तेरे राम ही घनश्याम यही हो मेरे राम ही घनश्याम ही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है आरती मेरी भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती पापियों को पाप से है आरती पापियों को पाप से है तारते हरिपूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे तवां भवानी सहितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव त्वमेव बन्धु च सखा तमेव त्वमेव विद्या तमिळं त्वमेव त्वमेव
सर्वं मम देवदेवा लीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीतासमाजं विधुभावभागं तारो महासायं चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 हरि ओम मारार्धिकं दर्शयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंडपस्तावाहि सर्वे देवी देवताभ्यो नमो नमः आरार्तिकान्ते प्रदक्षिणाम आप सभी अपने अपने स्थान पर दाहिने घूम जाएं हरि ओम ए तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकास्तानि खंगड़ादेघा गुंजन्तो प्रदक्षिण